हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगी। संज्ञा जो है आप लोगों का छोटे क्लास में भी काम आता है और ऊपर से हिंदी एईसीसी का कोर्स भी है। तो संज्ञा अगर आपका सब्जेक्ट में है तो आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए संज्ञा को परिभाषित करते हुए इसके भेदों का सउदाहरण उल्लेख कीजिए अथवा संज्ञा की परिभाषा दीजिए, इसके भेद उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है कि संज्ञा क्या है बताओ और इसके कितने भेद है, उसको उदाहरण के साथ यानी एग्जाम्पल के साथ बताओ। ठीक है, तो देखो आंसर इसमें बुक में लिखा हुआ है। इस आंसर को तो मैं बताऊंगी, साथ में साथ आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोग को रटना ना पड़े, आसानी से समझ जाओ और अपने लैंग्वेज में अपनी भाषा में आप लोग लिख पाओ। ठीक है, देखो किसी वस्तु, भाव, प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? या तो वस्तु का नाम होगा, या भाव का नाम होगा, या प्राणी यानी कोई भी जीवित हो, ठीक है, इंसान हो या जानवर हो, ठीक है, जीव जंतु कुछ भी, उनका नाम हो या स्थान का नाम हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा। यानी व्यक्ति, वस्तु या फिर जीव या फिर स्थान, ये सब का नाम का अगर बोध हो किसी वर्ड से, किसी शब्द से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा। ठीक है, जैसे कि देखो लखनऊ, लखनऊ एक नगर का नाम है, अतः यह संज्ञा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लड़का, लड़का शब्द से एक जाति का बोध होता है, यह जातिवाचक संज्ञा है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के भेद में कि जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है और व्यक्तिवाचक होता है, समूहवाचक होता है। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो लड़का शब्द जो है ये संज्ञा है, क्योंकि यह एक जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो जाति का नाम, ठीक है, लड़का से ये नहीं कह रहे कि मतलब किसी का नाम लेके इंडिविजुअल हम लोग तो नहीं बोल रहे कि वो लड़का श्याम या फिर कोई भी, है ना। तो इसलिए कोई भी लड़का का नाम तो नहीं ले, लड़का बोल रहे तो मतलब सब लड़का, पूरा लड़का जाति का बात हो रहा है। ठीक है, तो लड़का शब्द से एक जाति का बोध होता है, अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार स्थान के, जाति के और व्यक्ति के नामों के आधार पर संज्ञा के भेद तो होते ही है। ठीक है, यानी कि जगह के नाम या जाति का नाम, ठीक है, या व्यक्ति का नाम जो होता है इंसान का, उसके आधार पर संज्ञा के तो भेद होते ही, साथ ही साथ भाव के आधार पर भी संज्ञा का भेद किया जाता है। ठीक है, भाववाचक जो संज्ञा होता है वो हम लोग भाव के आधार पर कहते हैं ना कि भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि सुख, दुख, हर्ष, विषाद, ये मानवीय भाव है, यानी इंसान के ये भाव है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है, जाति का नाम हो सकता है और भाव का नाम हो सकता है। भाव यानी सुख, दुख, ठीक है, हर्ष, विषाद, ये भाव हो गए, भाव के उदाहरण। ठीक है, और साथ में किसी नगर का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी भी जीव जंतु प्राणी का नाम हो सकता है। ठीक है, तो जिससे हम लोग को नाम का बोध हो वैसे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किनका नाम? व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, ये सारे चीज का नाम अगर उसका आए तो वहां पे ये संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, देखो संज्ञा के मुख्य भेद इस प्रकार है। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 भेद। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको। अब चलिए हम लोग इसको अलग अलग से इसका एक हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे, इसका डिफिनेशन। ठीक है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर मान लो 4 वर्ड दे दिया, इसमें से बोलेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कोई सी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के या फिर वस्तु का बोध हो, है ना, ज्ञान हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि अशोक, शेखर, कमल, सीता, रीना, सीमा, कोई भी नाम हो, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, समझ में आया। तो व्यक्ति के नाम का बोध कराए या फिर वस्तु का नाम का बोध, इसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ उदाहरण है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदियों के नाम है, तो ये भी हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, गंगा एक नदी का नाम है, यमुना एक नदी का नाम है, सरस्वती एक नदी का नाम है, तो ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, लखनऊ, शिमला, दिल्ली, ये शहर के एक एक नाम, एक एक शहर के नाम है। लखनऊ क्या? लखनऊ एक शहर है, शिमला एक शहर है, दिल्ली एक शहर है, तो ये शहरों के नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, वैसे ही झूठा, सच,
नदी के द्वीप, गोदान, ये सब उपन्यासों के नाम है। तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें एक इंडिविजुअल का बात होता है, एक इकाई। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए ऐसे नाम जिनसे किसी एक व्यक्ति, ठीक है, या स्थान, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिससे एक व्यक्ति का या फिर एक वस्तु का या फिर एक स्थान का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे वीडियो को तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा एक तरह के अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, कहे जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? एक तरह के, जिस शब्द से एक तरह के अनेक व्यक्तियों का या फिर एक तरह के अनेक वस्तुओं का बोध हो, उसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऊपर दिए शहरों के नाम लखनऊ, शिमला, दिल्ली अलग अलग शहरों के नाम हैं, लेकिन यदि शहरों के नाम ना लिए जाए और सिर्फ शहर कहा जाए तो इससे किसी विशेष शहर का बोध नहीं होता। यह शब्द शहर किसी भी शहर का संकेत हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि हमने व्यक्तिवाचक में पढ़ा कि लखनऊ, शिमला, दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक का नाम बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि एक जैसे व्यक्ति या फिर वस्तु के समूह का बोध कराता है। ठीक है, जैसे मान लो लखनऊ, शिमला, दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब कितने भी शहर है। अगर हम लोग बोलेंगे कि शहर, तो शहर में क्या आएंगे? कोई भी शहर हो सकता है। ठीक है, किसी एक का तो नाम नहीं लिया जा रहा है, शहर में तो बहुत सारे शहर है, तो वो पूरा जाति का बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। तो शहर जो हो गया वो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका आप लोग उदाहरण ले सकते हैं जातिवाचक संज्ञा का शहर। ठीक है, तो ये इससे किसी विशेष शहर का बोध, किसी खास शहर का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, यह शब्द शहर किसी भी शहर का संकेतक हो सकता है। ठीक है, इससे कुछ मतलब क्लियर नहीं है कि कौन सा शहर, बस शहर, तो शहर से तो कोई भी शहर का संकेत दे सकता है ये, है ना। इसी प्रकार लड़का शब्द किसी विशेष लड़के का नहीं, एक जाति विशेष का बोधक शब्द है। यानी कि अगर हम लोग कहें कि लड़का, ठीक है, तो लड़का तो किसी का नाम नहीं है, लड़का तो पूरा जाति है ना। लड़का अगर बोलेंगे कि लड़का, तो ये क्या है? किसी एक खास लड़के, किसी विशेष लड़के का बात नहीं हो रहा है, तो जाति विशेष का बोध करा रहा है ये शब्द, तो ये भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो नदी शब्द किसी भी नदी की ओर संकेत करते हैं, जबकि गंगा से मात्र विशेष नदी का बोध होता है। ठीक है, अगर हम लोग कहेंगे गंगा नदी या यमुना नदी, तो इससे हमें पता है कि ये एक विशेष नदी है ना। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर पता ना हो किसके बारे में बात हो रहा है, बस नदी, तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो नदी तो कोई भी हो सकता है ना, गंगा हो सकता है, यमुना हो सकता है, या इनका समूह हो सकता है। तो नदी क्या है? जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो नदी हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का बोधक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी कोई किसी खास व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है या नाम लेकर, ठीक है, या फिर स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, ठीक है, घर, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि इसमें पता है किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के बारे में बात हो रहा है। लेकिन अगर लड़का कहे या नदी कहे या शहर कहे, तो इससे क्या होगा? पूरा जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, लड़का, नदी, शहर जैसे शब्द पूरी जाति के बोधक होने के परिणाम स्वरूप जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे हमें क्लियर नहीं पता चल रहा कि कौन लड़का, कौन सा नदी, ठीक है, कौन सा शहर, तो इससे कुछ स्पष्ट नहीं है कि किसी विशेष शहर या विशेष नदी, विशेष लड़का के बारे में तो बात नहीं है। लड़का कहे तो पूरी जाति का बात हो रहा है, नदी कहे तो कोई भी नदी हो सकता है, शहर कहे तो कोई भी हो सकता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब देखो पुस्तक, मेज, घोड़ा, लड़का, नेता, ये शब्द जाति का बोध कराते हैं, अतः जातिवाचक संज्ञा के शब्द है। ठीक है, नेता कहे तो नेता, इसमें कौन सा नेता? कांग्रेस का नेता कि बीजेपी का नेता? कुछ तो क्लियर नहीं है ना, कि क्या बोलते हैं इसका, समाजवादी पार्टी का नेता, किसी का नाम तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, बस नेता। तो नेता जो हो गया क्या? जाति का बोध कराते। ठीक है, अब देखो
तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। देखो समूहवाचक संज्ञा को कैसे समझेंगे। समूह का बोधक संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, कई व्यक्तियों का समूह एक दल भी बना सकता है और कई व्यक्ति एक सभा में भी उपस्थित हो सकते हैं। तो देखो कई व्यक्तियों का समूह को दल भी बना सकते हैं और कई व्यक्ति एक सभा में उपस्थित होते हैं। तो एक कक्षा में कई विद्यार्थी उपस्थित होते हैं, सेना में कई सैनिक होते हैं। तो यानी कि इससे जैसे सेना से क्या है कि इसमें सैनिकों का समूह होता है। ठीक है, कक्षा क्या होता है, विद्यार्थियों का समूह होता है। सभा में क्या होते हैं, कई लोग होते हैं। दल में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जिससे बहुत सारे लोगों का होने का बोध कराए। ठीक है, तो वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार के शब्द दल, सभा, कक्षा, सेना समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समझ में आया। अब देखो भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, उसकी अवस्था, उसकी क्रिया का बोध कराए, वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा हो सकता है, वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा, बड़ा, गोरा, काला ये क्या है, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा ये विशेषण शब्द है। अच्छा से बना शब्द अच्छाई एक भाव, एक गुण का संकेतक शब्द है। बुरा से बना बुराई भी एक भाव या गुण अवगुण का सूचक है। इस प्रकार अच्छाई और बुराई भाववाचक संज्ञाएं है। लड़कपन, मिठास, कठोरता, अपनापन भावों के परिचायक है। यह शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द नाप तौल वाली चीजों के बोधक शब्द होते हैं। यानी जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु के, चीजों की बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, लोहा, पीतल, पानी, दूध, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना को हम लोग मापते हैं, है ना, ग्राम्स में, केजीज में। ठीक है, और लोहा को हम लोग मापते हैं केजी में। ठीक है, पीतल केजी में, पानी लीटर में, दूध लीटर में। ठीक है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। या तो ये लिक्विड है या फिर सॉलिड है, जो भी है इसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है। नाप तौल जिसको किया जा सके, उस वस्तु का नाम को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सोना को नाप तौल कर सकते हैं ना, सोना को वजन किया जाता है, लोहा को वजन किया जाता है, पीतल को वजन किया जाता है, पानी को मापा जाता है। ठीक है, तो सोना, लोहा, पीतल को तौला जा रहा है, वजन किया जा रहा है, और पानी, दूध को क्या कर रहे हैं हम लोग, नाप रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही तो ये सब क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है। अब हम लोग इसके आगे सर्वनाम पढ़ेंगे, लेकिन इसको यहीं खत्म करते हैं। संज्ञा हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हिंदी AECC के जो स्टूडेंट है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये सारा बुक मैं आप लोग को कंप्लीट करवा दूंगी। कोई बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, सारा सिलेबस इस पे कवर हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में आपको हिंदी AECC सेमेस्टर 1 का सिलेबस भी मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो अच्छे से अच्छा मार्क्स पाना है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रही हूँ। ठीक है, और प्लीज इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट तक पहुंचा दीजिएगा, उनके काम आ जाएगा, है ना, अच्छा है ना। तो और अगर वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।